Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कल रात ये लोग कोशिश कर रहे थे कि नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होना था, जिसको कल मेयर साहिबा जो अभी मेरे साथ बैठी हैं ये कराने की कोशिश करती रही, पूरे दिन नहीं हो पाया। तो इन्होंने अपनी मेयर के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो कानून ने इनको दिए हैं, चुनाव की अगली तारीख तय कर दी, हाउस के बुलाने की अगली तारीख तय कर दी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी रूप से इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन एलजी साहब ने पहले तो कमिश्नर को आदेश दिए कि रात को 10 बजे तक चुनाव करवा दिए जाएं। कमिश्नर को आदेश दिए और मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर को पकड़ लो, डिप्टी मेयर ना मिले तो किसी भी सीनियर काउंसलर को पकड़ के चुनाव करा दो। रात भर बीजेपी के लोग वहां पे बैठे रहे, बाकी काउंसलर्स इधर उधर चले गए, ना कांग्रेस के काउंसलर्स थे वहां, ना आम आदमी पार्टी के थे। रात को शायद मुझे लगा उन्हें बुद्धि आई होगी, उन्होंने चुनाव टाला, रात को 10 बजे नहीं कराया, लेकिन अब फिर 1 बजे तक चुनाव करवा रहे हैं। ये क्या षड्यंत्र है, क्या लुटा जा रहा है इनका? कुछ तो है जिसके वजह से इतनी बौखलाहट हो रही है कि रात को 10 बजे चुनाव कर लिया जाए, मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर करा ले, डिप्टी मेयर ना मिले तो किसी भी सीनियर मेंबर से करा लो। अब और लोकतंत्र की हत्या करने की बात यह आ गई कि अब वो कह रहे हैं कि मेयर छोड़ो, डिप्टी मेयर छोड़ो, सीनियर काउंसलर छोड़ो, अब तो चुनाव करवा लो एडिशनल कमिश्नर एमसीडी की अध्यक्षता में 1 बजे। ये सबसे खतरनाक है। कैसे हो सकता है एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में चुनाव? दिल्ली नगर निगम, जिसको कॉरपोरेशन कहते हैं, ये कॉरपोरेशन एक इलेक्टेड बॉडी है, चुने हुए लोगों की इकाई है, वो उनका हाउस है, चुने हुए लोगों का। चुने हुए लोगों के हाउस की अध्यक्षता या तो कोई चुने हुए लोगों में से करेगा, मेयर करेगा, डिप्टी मेयर करेगा, या चुने हुए लोग जिसको अपने में से चुनेंगे वो करेगा। किसी अधिकारी के पास तो कभी भी चुने हुए सदन की अध्यक्षता करने की पावर ही नहीं हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जैसे चंडीगढ़ में एक मिस्टर मसीह नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने किया था, सारी धज्जियां उड़ा दी थी चंडीगढ़ के चुनाव की, और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इज्जत तार तार हुई थी। लेकिन उससे पहले वो संविधान की और कानून की इज्जत तार तार कर चुके थे। इसी तरह से कमिश्नर एमसीडी जिस तरह के आदेश पारित कर रहे हैं, और वो लिख रहे हैं कि मैं एलजी के कहने पे आदेश पारित कर रहा हूं, और एलजी निश्चित रूप से बीजेपी के कहने पे आदेश दे रहे हैं। संविधान की इज्जत तार तार कर रहे हैं, कानून की इज्जत तार तार कर रहे हैं। कैसे किसी चुने हुए हाउस की मीटिंग किसी अधिकारी की अध्यक्षता में बुलाई जा सकती है? ये आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। चुने हुए लोगों की मीटिंग, चुने हुए सदस्यों की मीटिंग, चाहे वो कॉरपोरेशन के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे संसद के हों, चुने हुए लोगों की मीटिंग की अध्यक्षता केवल चुना हुआ व्यक्ति कर सकता है। उसका स्पीकर कर सकता है, डिप्टी स्पीकर कर सकता है। कल को भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, इसीलिए इनके बारे में कहा जाता था ना इनको संविधान की इज्जत है, ना ये लोकतंत्र की इज्जत करते हैं। क्योंकि कल को अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो क्या किसी विधानसभा की मीटिंग अगर स्पीकर अवेलेबल ना हो, या स्पीकर ने किसी और तारीख को मीटिंग बुला रखी हो, तो स्पीकर की अध्यक्षता की जगह किसी एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में विधानसभा की मीटिंग करवाई जा सकती है? क्या संसद की मीटिंग किसी एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की अध्यक्षता में करवाई जा सकती है? ये तो मजाक बना दिया इन्होंने लोकतंत्र का। लोग चुनते हैं, चुनी हुई जो काउंसिल्स होती हैं, चुनी हुई सभाएं होती हैं, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो, या नगर निगम की बैठक परिषद हो, बैठकों में फैसला लेते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लेते हैं। लेकिन ये अधिकारियों से उसकी अध्यक्षता कराएंगे? ये अधिकारियों से अध्यक्षता तो देश के इतिहास में छोड़ दो, दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में कहीं नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के लोकतंत्र को जितना शर्मसार किया है, उससे उसका बयान करना मुश्किल है। और ये घटना, इन्होंने कल लेटर जारी कराया है कमिश्नर से, मॉडर्न मसीह हैं वो यहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं, वो एलजी के कहने पे कुछ भी लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक कुछ भी चिट्ठी लिख के जारी कर सकते हैं, खुदा बन गए वो भी। उन्होंने लेटर जारी किया है मिस्टर अश्विनी कुमार ने कि इलेक्शन बी कंडक्टेड बाय 1 PM, और ऑनरेबल एलजी साहब ने उनको कहा है कि जितेंद्र यादव एडिशनल कमिश्नर शैल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कॉरपोरेशन। ये कानून से चलता है कॉरपोरेशन, एमसीडी का एक्ट है। एमसीडी के एक्ट के सेक्शन 74 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सदन की मीटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है। उसकी अध्यक्षता केवल और केवल मेयर या डिप्टी मेयर
और अगर मेयर और डिप्टी मेयर उपस्थित ना हो, किसी कारण से उपलब्ध ना हो, तो कोई सीनियर काउंसिल मेंबर कर सकता है, वो भी तब जब उसके लोग खुद चुनेंगे। एलजी तय नहीं कर सकते, कहीं एलजी को ये पावर नहीं है, कहीं कमिश्नर को ये पावर नहीं है कि काउंसिल की मीटिंग बुला के कोई एडिशनल कमिश्नर उसको चेयर करेगा। काउंसिल की मीटिंग में अगर हो रही है और मेयर और डिप्टी मेयर किसी कारण से उपस्थित नहीं है किसी मीटिंग में, तो वहां केवल अमॉन्ग्स द मेंबर्स किसी को वो अध्यक्ष चुन सकते हैं, किसी सीनियर आदमी को, उसकी अध्यक्षता में मीटिंग होगी। लेकिन ये चुनाव तो फिर मजाक हो गया, मीटिंग्स मजाक हो गई, लोकतंत्र मजाक हो गया। अधिकारियों से ये कल को विधानसभाओं की मीटिंग चेयर कराएंगे, कल को संसद की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी चेयर कराएगी। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि कल को अगर नरेंद्र मोदी जी किसी वजह से उपलब्ध ना हो तो कोई आईएएस अधिकारी क्या, या वहां के लोकसभा के स्पीकर ना हो तो क्या कोई आईएएस अधिकारी संसद की मीटिंग चेयर कर सकता है? और अगर नहीं कर सकता तो नगर निगम की मीटिंग कैसे चेयर कराई जा रही है किसी आईएएस अधिकारी से? शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर शर्म करनी चाहिए और संविधान का थोड़ा सा मर्यादा रखें जब तक वो सत्ता में। हालांकि लोगों ने इनको सत्ता से उतारना तो शुरू कर दिया है, लेकिन जब तक सत्ता से पूरी तरह उतरे, ऐसा ना हो कि संविधान के चित्रे उड़ा के फेंक दें ये लोग। यही कहना। नहीं, अभी तो इलेक्शन तो मेयर ने 5 तारीख के लिए तय किया हुआ है। कानूनी रूप से 5 तारीख को इलेक्शन होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसका क्या मतलब है? ये तो किसी आईएएस ऑफिसर की अध्यक्षता में हाउस की कमेटी वैलिड कैसे? इनवैलिड मीटिंग है। इससे पहले ये हुआ था कि जो जोन के चुनाव हुए थे उसमें भी जो जोन के डिप्टी कमिश्नर थे उनको पीठासीन अधिकारी बनाया गया था, तो उसमें आम आदमी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लिया था, तो उसमें इसमें किस तरह से? नहीं, ये तो हाउस है, उसको भी हम चैलेंज करेंगे, उसको भी कानूनी रूप से चैलेंज करेंगे। लेकिन ये तो हाउस है, हाउस की मीटिंग कैसे बुलाई जा सकती है? कानून में हाउस की मीटिंग बुलाने का, अध्यक्षता करने का एलजी को और कमिश्नर को मीटिंग बुलाने का अधिकार भी नहीं है। एलजी और कमिश्नर को केवल मेयर को कहने का अधिकार है कि आप मीटिंग बुला सकते हैं अगर बुलानी है तो। मेयर जब पहला इलेक्शन होता है तो चुनाव का डेट देने का अधिकार है, प्रिसाइड करने का अधिकार नहीं है। प्रिसाइड कौन करेगा? मेयर करेंगे। 1 बजे चुनाव हो रहा है, आपके हिसाब से आज कुछ नहीं है? इनवैलिड है, इनवैलिड है। 5 तारीख को चुनाव होना है। आज तो जो चुनाव की प्रक्रिया, ये नोटिस निकाला गया है, नोटिस ही इलीगल है।